सत्य घटना, सत्य की तहता। आज की आप बीती है छत्तीसगढ़ के नागेश कुमार साहू की। नागेश कुमार को परमात्मा की चाह थी और परमात्मा को पाने की चाह में कैसे नागेश कुमार ने तरह तरह की साधनाएं की, लेकिन इतनी भक्ति के बाद भी नागेश कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। नागेश कुमार के परिवार पर आपत्तियों का दौर शुरू हो गया। नागेश कुमार तथा उसके पूरे परिवार पर प्रारब्ध के पाप कर्म हावी होने लगते हैं, जिस वजह से घर में कोई न कोई घटना हो ही जाती। लेकिन फिर एक दिन नागेश कुमार पर पूर्ण परमात्मा की कृपा होती है और नागेश कुमार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग श्रवण करने लगते हैं, जिससे नागेश कुमार को पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण परमात्मा है जो उसकी और उसके परिवार की रक्षा कर सकते हैं। बस फिर क्या था, नागेश कुमार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया और इसके बाद कैसे नागेश कुमार के साथ एक से एक गजब के चमत्कार होने लगे। कैसे संत रामपाल जी ने नागेश कुमार को जीवन दान दे दिया। मेरी आंखें बंद हो गई है, मालिक आप जानो, अब जो कर रहे हैं आप जानो परमात्मा। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता नहीं चला सर कि मैं कैसे रोड के बगल में था, गाड़ी पार हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो यार मैं कहाँ हूँ। मेरे मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक आप आज आपकी शरण में अगर मैं नहीं होता तो उस दिन मेरी जान निश्चित ही जानी थी सर। कैसे संत रामपाल जी द्वारा प्रदान की गई सतभक्ति की शक्ति से नागेश कुमार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। उसके बाद में मैं इतना काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, हम सभी लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। उसके बाद में खाने के लिए ठीक से अपना जीवन यापन करने के लिए दो रोटी का साधन भी नहीं था, मजदूरी करते थे। उसके बाद में परमात्मा ने धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, दो पैसे बचने लगे। कैसे नागेश कुमार की पत्नी की बच्चेदानी की नस फट जाती है और डॉक्टर भी निराश होने लगते हैं, लेकिन फिर कैसे संत रामपाल जी महाराज अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अचानक बैठी तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ। पहले से ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक काल का दाव लगा, पेट में दर्द हुआ। उसके बाद में उसके पेट की जो बच्चेदानी का जो नस है वो फट गया। डॉक्टर बोले कि इसके जो पेट की जो नस है, बच्चेदानी का जो नस है वो फट चुका है और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इसको ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान को बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर अगर इसको होश आ गया तब आप मानिए कि ये जीवित रहेगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले और एक कागज़ पे साइन किए। ये हम तो आइए जानते हैं नागेश जी के जीवन की पूरी आप बीती, खुद नागेश कुमार की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। जागेश कुमार जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कोसागोंदी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैंने 14/10/2014 को दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी परंपरागत जो पूजाएँ साधनाएँ चलती है हिंदू धर्म में, वो सभी पूजाएँ साधनाएँ करता था। और साथ ही साथ मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी पंत से उपदेश लिए थे, तो बचपन से ही मैं उसके सत्संगों में जाता था, उसके सत्संग सुनता था, ये सब किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं राधा स्वामी पंत के सत्संगों में आता जाता था अपने मम्मी पापा के माध्यम से, नाम उपदेश तो नहीं लिया था वहाँ से, लेकिन मेरे मन में परमात्मा पाने की चाह थी, एक कसक थी कि वो परमात्मा है कौन, उसको हम कैसे पा सकते हैं, वो रहता कहाँ है ना भाई। वहाँ पे जाते थे तो उनके सत्संगों में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, वो
वहाँ पे बूंद आत्मा ऐसे मिल जाती है कि जैसे बूंद समुंदर में मिल जाता है, निराकार बताया जाता है, कोई आकार नहीं बताया जाता। मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो परमात्मा वास्तव में है कैसा, उसको वो उसकी पाने की विधि क्या है, ये मेरे मन में कसक रहती थी। इसी कारण मैं दास मैसन का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है। काम करके आने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में जितने भी संतों महात्माओं हैं उसकी सत्संग मैं टीवी चैनल में देखता रहता था कि कहीं से भी ये अच्छी सी कोई मिल जाए। हालांकि राधा स्वामी सत्संगों में जाता था, फिर भी मेरे मन में वो परमात्मा का एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि वास्तव में ये परमात्मा है कौन। कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो है कौन, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था। तो सत्संग देखता था टीवी चैनल में। एक दिन टीवी चैनल बदलते बदलते साधना चैनल लग गया, और उस संत का तो मैं नाम नहीं जानता था पहले। वो राधा स्वामी पंत के बारे में ही बता रहे थे। वो राधा स्वामी पंत के सार वचन वार्तिक के वो जो उसमें उंगली रख कर बता रहे थे कि राधा स्वामी पंत के संत ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है। मैं उसको देखा, मैं एकदम खुश हो गया कि देखिए, मैं अपने मम्मी पापा को बताने लगा कि देखिए एक संत आए हैं माँ, जो बता रहे हैं कि राधा स्वामी पंत के पुस्तक को दिखला रहे हैं, आओ देखो। मैं उसको बुलाने लगा, मैं इतना खुश हो गया कि एक राधा स्वामी पंत के वो संत के पुस्तक को दिखला रहे हैं। मैं देखता रहा। उसके बाद में उसमें बोले कि राधा स्वामी पंत में जितने भी साधना कर रहे हैं ये सब काल के नाम जाप कर रहे हैं, है ना, और इसकी भक्ति विधि सही नहीं है। इसके जो राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक है वो भूत बने। ये सुनकर मेरे दिमाग एक धक्का लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। और मैं संत रामपाल जी महाराज को मैं ये कहा कि यार इसको कौन संत बना दिया, है ना भाई, कि किसी भी संत कुछ भी बता रहा है उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये अपने हिसाब से बताना चाहिए। सब संत महात्मा अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ये कैसे बोल दिया। ऐसा करके मैं चैनल बंद कर दिया। फिर मेरे मन में वो जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुना था वो दिमाग में चलता रहा। मैं दिन भर काम करते करते सोचता रहा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं दूसरे दिन फिर चैनल ऑन किया, उसी समय फिर देखा तो उस दिन पर संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत को दिखला रहे थे। उसको देखा तो ठीक लगा, देखता रहा। एक दिन फिर उसी समय आया, फिर बता रहे थे राधा स्वामी पंत के बारे में। मैं उस दिन ठान के बैठा था कि आज मैं देखूंगा कि ये संत आखिर ये क्यों कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। अगर आखिर कोई संत किसी को ऐसा क्यों कहेंगे। तो देखता रहा। जब देखा सर कि शुरू से लेकर अंत तक के बताया, पूरा प्रमाण के साथ बताया, सभी संतों महात्माओं की वाणियों से मिलान करके बताया, तब मैं अपने कलेजों को पकड़ के बैठ गया भगत जी। और मेरे आँख से आंसू नहीं थमा। हे मालिक, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं खोज रहा था मालिक, आप तो यहाँ बैठे हैं परमात्मा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते रहा, और उसमें मेरे को पूर्ण रूप से प्रमाण के साथ गुरु जी ने सत्संग में विस्तार से बताया, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं 14/10/2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर नाम उपदेश लिया सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको लाभ तो ज़रूर होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ ऐसा लाभ हुई? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज से पहले हम नाम उपदेश नहीं लिए थे तो भक्ति कर रहे थे, उससे हमको लाभ और हानि का तो पता ही नहीं था। लाभ और हानि का पता जब चला जब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ हुए भगत जी। उसमें से मैं आपको थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताऊँगा तो आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दास मैसन का काम करता है। थोड़ी दिन हुए थे मेरे को संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम उपदेश लेकर आए हुए। मैं रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे काम से वापस आ रहा था सर जी, और शाम का समय था, रात्रि थी, है ना। उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, देर से मैं साइकिल से वापस घर आ रहा था। ट्रैक्टर में एक लाइट जल रही थी, उसकी जो हेडलाइट है, एक लाइट बंद थी, एक लाइट जल रही थी। और इधर से मैं जा रहा था, मैं समझा कि वो मोटरसाइकिल आ रहा होगा।
मेरे दोस्त और मैं दो जने थे, और मैं आराम से सतनाम का जाप संध्यार्थी तो कर चुका था, सतनाम का जाप करते करते आ रहा था। जैसे ही नज़दीक ढलान थी भगत जी सर जी, वो जैसे ही मैं नज़दीक आया, मैं देखा अरे ट्रैक्टर, अब भाई मैं तो मरूंगा भाई, मेरा तो हो गया आज, मेरी आंखें बंद हो गई है, मालिक आप जानो, अब जो कर रहा है आप जानो परमात्मा। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता नहीं चला सर कि मैं कैसे रोड के बगल में था, गाड़ी पार हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो यार मैं कहाँ हूँ, मेरे मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक आप आज आपकी शरण में अगर मैं नहीं होता तो उस दिन मेरी जान निश्चित ही जानी थी सर। ये परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद में मैं इतना काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, हम सभी लोग काम करते थे। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। उसके बाद में खाने के लिए, ठीक से अपना जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी का साधन भी नहीं था, मजदूरी करते थे। उसके बाद में परमात्मा ने धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, 2 पैसे बचने लगे। और दास का छोटा बच्चा था, उसको बहुत शारीरिक रूप से परेशानी थी, वो हमेशा तबीयत ख़राब, एक का तबीयत ख़राब होता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका ठीक होता था उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। जितने भी हम मजदूरी करते थे, जितने भी कमाई आता था, केवल हॉस्पिटल में ही जाता था, 1 पैसा बचता नहीं था। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में वो धीरे धीरे वो परेशानी थी वो दूर हो गई, और ये हमको आर्थिक लाभ हुआ। और मेरी भगतमती जो है, मेरी भगतमती का मैं बताना चाहूँगा, उसको भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है। और बर्तन मांजने के लिए अचानक बैठी तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ। पहले से ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक काल का दाव लगा, पेट में दर्द हुआ। उसके बाद में उसके पेट की जो बच्चेदानी का जो नस है वो फट गया सर। फटने के बाद ब्लड जमा हो गया, वो दर्द के मारे कर्राने लगी, क्या करूं। रात के 9:30 बज चुके थे, 10 बज चुके थे। मैं डॉक्टर के पास, अपने गांव में जो डॉक्टर है उसके पास ले गया, वो दर्द की दवाई दी, उसको खिला दिया। वो रात भर दर्द के मारे कर्राने लगी, कर्राते बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको सोनोग्राफी करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। मेरी भगतमती बेहोश थी, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले चुके थे, मेरी भगतमती बेहोश थी। उसके बाद डॉक्टर बोले कि इसके जो पेट की जो नस है, बच्चेदाने का जो नस है वो फट चुका है, और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इसको ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान को बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो आप ऑपरेशन कीजिए। अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ऐसा हुआ तो मन ही मन परमात्मा की याद आई, परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की याद आई। तो मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं उसमें फ़ोन किया और प्रार्थना लाया कि हे मालिक ऐसा ऐसा बात है, मेरी भगतमती का जो है ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्या करूं मालिक। तो परमात्मा, मालिक का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद में मैं आया, डॉक्टर मुझे बुलाए, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर था वहाँ अंदर लेकर गए, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय बोले डॉक्टर दिखाए, उस जितने भी सिचुएशन थी उसको दिखलाए, इतना ब्लड निकल चुका है, इतना ब्लड निकल रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, और हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको होश आ गया तब आप मानिए कि ये जीवित रहेगी, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले और एक कागज़ पे साइन किए। ये धमतरी के नर्सिंग होम की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में मैं बोला डॉक्टर को ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, बाकी मालिक जो है देख रहे हैं, और जो भी करेंगे आप अपना काम कीजिए। उसके बाद में मैं वहाँ से निकल गया सर। उसके बाद में डॉक्टर अब आईसीयू में रखे थे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हम बाहर में बैठे थे। तो 72 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए अब मेरे को तो ये नहीं था कि वो बचेगी, ऐसा नहीं था। उस दिन तो उसकी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाए, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि ठीक है बेटा, परमात्मा दया करेंगे, और इंतज़ार किए। उसके बाद जो डॉक्टर हमको 72 घंटे का समय दिया था
मालिक की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो केवल 8 घंटे में ही उसको होश आ गया और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जीवित है। इस तरह से परमात्मा मालिक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको भी जीवन दान मिला, मुझे भी जीवन दान मिला। दास के पास 2 रोटी का साधन नहीं था, मालिक ने वो भी दया किया। तो इस तरह से हमको सारे लाभ मिले। एक आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं एक दिन सतलोक लेकर गए संत रामपाल जी महाराज मुझे। संत रामपाल जी महाराज मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे में चल रहा था। सतलोक के सामने मैं गया, मैं अकेला था वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे नहीं थे। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं ये कहाँ आ गया। बहुत बड़ा गेट था और मैं इधर उधर देख रहा था। गेट अचानक खुला, गेट खुला तो उसमें थे एक दूधिया प्रकाश। उस प्रकाश का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं देखा, मेरे को लगा कि मैं ये कहाँ आ गया। उसके बाद में उधर से हंस आत्माएँ आई, बहुत बड़े बड़े उसके शरीर थे, लंबे लंबे हाथ थे, सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे। बहुत दूर से देखा, मैं गेट के सामने खड़ा था, वो लोग खुशी मनाते आ रहे थे। आए और मुझे सीने से लगा लिए, सीने से लगाए और सीधे ले गए। उसके बाद मैं परमात्मा के इधर उधर और ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, सीधा परमात्मा जहाँ पे उसके सिंहासन है वहाँ पे गया और दंडवत प्रणाम किया। बगल में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से सिंहासन में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी विराजमान थे। और उसके बाद में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद सिर ऊपर करके देखा तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मैं वहाँ से उठा, चंवर किया। चंवर करने के बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज का, मालिक का इतना ज़ोर से जय घोष किया। मैं अपने जीवन में उतना ज़ोर से जय घोष नहीं किया था। मैं नींद से मेरी आवाज़ बाहर निकल गई। भगतमती मेरी बगल में सोई थी, वो बोले कि क्या कर रहे हो भगत जी। मैं उसको बता नहीं पाया, मेरा शरीर जो है एकदम सुन्न हो गया था, मैं बता नहीं पाया उसको। सवेरे उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा बात है, मैं सतलोक गया था, मालिक के दर्शन हुए, मैं अब यही है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है सर। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की है कि जगह जगह नामदान सेंटर खोल दिए हैं, सभी ज़िलों में नामदान सेंटर खोल दिए हैं। और टीवी में सत्संग आता है, सत्संग चलता है, उसके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपने भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा साहब। सत्य घटना, सत्य की तहता।